छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जो है वायरस के सामान्य लक्षण, वायरस का शाब्दिक अर्थ है और वायरस के संक्षिप्त इतिहास के बारे में हमने चर्चा किया। वायरस का माप भी बताया, उसका जो है आकार भी बताया। अब हम चलते हैं वायरस का रासायनिक संयोजन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस। आइए, नंबर 1 जो है वार्डन एवं पायरी नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जो है ये स्पष्ट किया कि वायरस में आरएनए एवं प्रोटीन होते हैं। वायरस में आरएनए एवं प्रोटीन होते हैं। दूसरे जो है नार्थराप ने 1938 में इन्होंने स्पष्ट किया कि जो है जीवाणुरोधी वायरस यहाँ पर जो है दिखाया नहीं गया है। जीवाणुरोधी वायरस में जो है न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के स्पष्टीकरण से ये स्पष्ट हुआ कि वायरस जो है न्यूक्लिक अम्ल एंड प्रोटीन क्या बनता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। इस प्रकार वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने निर्जीव कण होते हैं। जिनमें कोशिकीय संगठन नहीं होता है, जिन्हें विरियान कहते हैं। वायरस का दूसरा नाम क्या है? विरियान, जिन्हें विरियान कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियान कहते हैं। अभी हमने बताया कि वार्डन एवं पायरी नामक वैज्ञानिकों ने 1937 में यह स्पष्ट किया कि वायरस में आरएनए एवं प्रोटीन होते हैं, तथा नार्थराप ने 1938 में स्पष्ट किया जीवाणुरोधी वायरस में जो है न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार से इनके दोनों खोजों से यह स्पष्ट हुआ कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने निर्जीव कण होते हैं, जिनमें कोशिकीय संगठन नहीं होता है, जिन्हें हम विरियान कहते हैं। वायरस का दूसरा नाम क्या है? विरियान कहते हैं या विरियान है। आइए, प्रत्येक वायरस कण जो होता है, प्रत्येक वायरस कण निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। कौन से भाग मिलकर बना होता है? नंबर 1 जो है केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग कैप्सिड,
सेंट्रल पार्ट, दूसरा जो है वायरस के कैप्सिड, वायरल इसको कहेंगे वायरल कैप्सिड। तीसरा जो है वायरस के जीनोम, या वायरल जीनोम। नेक्स्ट जो है वायरस के आवरण, वायरल इन्वेलर। नेक्स्ट जो है वायरस के एंजाइम, इसको हम कहते हैं वायरल एंजाइम। तो हमने साथ वायरस से संबंधित हमने फिगर भी बना दिया है। तो इस प्रकार से वायरस जो है ये 4 भागों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक वायरस का केंद्रीय भाग सेंट्रल पार्ट, दूसरा जो है वायरस के कैप्सिड, तीसरा वायरस के जीनोम यानी वायरस जीनोम या वायरस, ये वायरस हो जाएगा, यहाँ पर हमने वायरस लिखा है तो ये हो जाएगा वायरल जीनोम। नेक्स्ट वायरस के आवरण वायरल इन्वेलर, और चौथा जो है वायरस के एंजाइम। तो आइए और प्रथम चलते हैं हम वायरस के केंद्रीय भाग। वायरस के केंद्रीय भाग, वायरस के केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट ऑफ वायरस। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वायरस कण में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वायरस कण का जो है ये मध्य भाग होता है। क्या होता है? मध्य भाग होता है जो डीएनए या आरएनए के सूत्र का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये वायरस के 6% वायरस के 6% भाग का जो है निर्माण करता है। क्या करता है? 6% भाग का निर्माण करता है। ध्यान दीजिए, केंद्रीय भाग में देखिए यहाँ पर 8 पीस है आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, यहाँ पर देखिए डबल स्ट्रैंड आरएनए, यहाँ सिंगल स्ट्रैंड जो है डीएनए है, और फिर यहाँ देखिए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। तो जो है दूसरा पार्ट आइए, नंबर 2 जो है वायरस के कैप्सिड, वायरल कैप्सिड,
ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वायरस कण के जो है केंद्रीय भाग के चारों ओर जो है केंद्रीय भाग के चारों ओर एक प्रोटीन का बना मोटा एवं रक्षात्मक आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। इसीलिए वायरस को जो है न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं या इकाइयों का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो है ये कैप्सिड, ये वायरस के शेष 94% जो है भाग का निर्माण करता है। कितने प्रतिशत? 94% भाग का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आइए, ये केंद्रीय भाग है, यहाँ पर ये केंद्रीय भाग है। तो हमने बताया कि प्रत्येक वायरस कण के केंद्रीय भाग के चारों प्रोटीन का बना एक जो होता है रक्षात्मक मोटा आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कहते हैं। और ये प्रोटीन के अनेक छोटे छोटे अणु इसमें दिखाया गया है। ये सब प्रोटीन अणु अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। और ये जो होता है कैप्सिड जो होता है वायरस के जो होता है 94% भाग का निर्माण करता है। कितने प्रतिशत? 94%। तीसरा ये जो है वायरस के आवरण, वायरस के जो है जीनोम या जीन प्रारूप, तो ध्यान दीजिएगा, सजीवों की भांति जो है वायरस के न्यूक्लिक एसिड के सूत्र में वायरस की संकेत सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? संकेत सूचनाएं होती हैं। इसीलिए वायरस के न्यूक्लिक अम्ल जो है
न्यूक्लिक एसिड वायरस के आनुवंशिक रूपरेखा या जन्म कुंडली ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आरएनए या डीएनए के एक सूत्रीय या द्विसूत्रीय रेखाकार या वृत्ताकार या सूत्रनुमा अणु के रूप में होता है। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया कि जो है वायरस सजीवों की भांति वायरस के न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल के सूत्र में वायरस की संकेत सूचनाएं होती हैं। इसलिए वायरस के न्यूक्लिक एसिड वायरस के जन्म कुंडली या आनुवंशिक रूपरेखा में कार्य करते हैं। ये एंटी न्यूक्लिक अम्ल जो जीनोम जो होता है, ये आरएनए या डीएनए के एक सूत्रीय या द्विसूत्रीय रेखाकार या वृत्ताकार या सूत्रनुमा अणु के रूप में होता है। इस प्रकार वायरस में जो है डीएनए या आरएनए की उपस्थिति तथा आरएनए का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करना जो है एक जो होता है लक्षण जो होता है वो माना जाता है। नेक्स्ट आइए, वायरस के आवरण। तो दो भी ध्यान दीजिएगा, ये डीएनए है, ये आरएनए, ये सभी जीनोम के रूप में वायरस में जो होते हैं ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट आइए नंबर 4, जो है वायरस की आवरण, वायरल इन्वेलप। ध्यान दीजिएगा, कुछ वायरस में जो है कैप्सिड के बाहर की ओर जो है सजीव कोशिका की कोशिका कला की भांति जो है फास्फोलिपिड की बनी एक द्विस्तरीय कला होती है जिसमें प्रोटीन के अनेक कण
निलंबित होते हैं, जिसे लाइकोप्रोटीन कला कहा जाता है, जिसे लाइकोप्रोटीन कला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाह्य सतह पर जो है, बाह्य सतह पर ग्लाइको प्रोटीन के बने सूल होते हैं, सूल होते हैं, जिनमें जो है हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन एवं न्यूरामिनेज एंजाइम होते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये लाइकोप्रोटीन डबल लेयर लाइकोप्रोटीन कला है, ये भी लाइकोप्रोटीन कला है, ये इसी को आप लोग कहते हैं। हमने बताया कि कुछ वायरस में कैप्सिड के बाहर की ओर सजीव कोशिका की कोशिका कला की भांति फास्फोलिपिड की बनी एक द्विस्तरीय कला होती है, जिसमें प्रोटीन के अनेक अंग निलंबित होते हैं, जिसे हम लाइकोप्रोटीन कला कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकोप्रोटीन कला। यहाँ पर हमने लिखा है लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन जो है वो कहते हैं। ध्यान देना, हमने बताया कि इसकी बाह्य सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन के बने अनेक जो है स्थूल माने कांटे होते हैं, जिनमें ध्यान दीजिएगा हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन एवं न्यूरामिनेज एंजाइम होते हैं, जो वायरस जो सजीव कोशिकाओं के आरबीसी को जो है चिपकाने का जो होते कार्य करते हैं। नेक्स्ट आइए, पांचवा जो है, पांचवा वायरस के एंजाइम वायरल एंजाइम तो ध्यान दीजिए, कुछ वायरस कण में जो है, कुछ वायरस कण में जो है आवरण के एंजाइम के अतिरिक्त उनके जो है, उनके न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड से संबद्ध सह एंजाइम होते हैं, जो वायरस के सजीव कोशिका में प्रवेश करने पर वायरस के वायरस के जीनोम के लिप्यंतरण
तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया कि कुछ वायरस कणों जैसे जो है खास करके एड्स वायरस में आवरण के एंजाइम के अतिरिक्त जो है उनके न्यूक्लिक अम्ल से संबद्ध कुछ अन्य सह एंजाइम होते हैं जो वायरस के सजीव कोशिका में प्रवेश करने पर वायरस के जीनोम के लिप्यंतरण एवं द्विगुणन को जो होते हैं प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से इनको जो है वायरस के एंजाइम कहते हैं। इस प्रकार छात्रों, वायरस जो होता है, प्रत्येक वायरस का जो होता है 5 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 वायरस का केंद्रीय भाग, दूसरा वायरस के कैप्सिड, तीसरा वायरस के जो है जीनोम, चौथा वायरस के आवरण, यूं पांचवा वायरस के एंजाइम। इस प्रकार से 5 भागों से प्रत्येक वायरस का जो होता है मिलकर बना होता है। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।